लक्ष्मण, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण, कुलदीपक के जन्म के अवसर पर महल के दास दासियों को न जाने क्या क्या उपहार देने के लिए सोचा था मैंने, परंतु अब उस अवसर पर जाने कहाँ रहूंगी मैं। अब मेरे पास इन आभूषणों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। भाभी आप धन्य है। भैया ने तो मांगने पर भरत को अपनी पादुकाएं दी थी। आपने तो जानकर ही मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं निहाल हो गया भाभी, मैं निहाल हो गया, मैं निहाल हो गया। अपनी पुत्री को दुखी मत करो। पुत्री, तेरा दुख देखकर मेरा तन मन अपने वश में न रहा। किंतु पुत्री, मैंने तुझे कहां दुख दिया है? माँ, मैं नरक से भी बड़ी यातनाएं सह सकती हूँ, किंतु मेरे प्रभु को तनिक भी कष्ट हो ये नहीं सह सकती। राम, अपनी गर्भवती पत्नी को वन में भिजवाने वाला राम कठोर है, निर्दयी है, फिर भी तू उसके लिए मेरे प्रभु, मेरे राम कह के रोती है। पुत्री हो तुम्हारी, जो जी में आए कह लो, किंतु मेरे प्रभु श्री राम को दोष दोगी ये नहीं सह सकती। राम से तेरा विवाह हुआ, किंतु उसने तुझे क्या दिया? 14 वर्ष का वनवास, विरह वेदना, अग्नि परीक्षा, और अब जब महलों का सुख भोगने का समय आया तो फिर वनवास दे दिया। क्या कहूँ ऐसे राम को? नहीं माँ, नहीं, राम के नाम से मेरी सांसों की डोर बंधी है, उनके लिए ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। सीता, जाने दो माँ, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम भी कुछ नहीं सुनोगे। अच्छी बात है, किंतु पुत्री, इस दशा में तू वन्य जीवन के कष्ट नहीं सह पाएगी। चल मेरे साथ चल। माँ की ममता, माँ के आंचल की छाव और माँ की गोद से बड़ा सुख संसार में कहीं भी नहीं मिल सकता। फिर भी अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती माँ। क्यों पुत्री? माथे पर कलंक का टीका लेकर कैसे चलूं माँ? तुम्हारी कोख से जन्म लेकर प्रभु श्री रामचंद्र का हाथ था, मैंने रघुवंश में पदार्पण किया, इसलिए उन्हें उनका प्रतिबिंब सौंपने के बाद ही मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ माँ। पुत्री को जन्म देने पर यही कष्ट होता है। माँ हूं ना, इसलिए रो रही हूं। अब तेरे भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही तो भोगना होगा। माँ, पुत्री, माँ, तुम कौन हो देवी, और अकेली इस निर्जन वन में क्या करने आई हो? आपके प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं मुनिवर? दुर्भाग्य ले आया
और मैं आ गई। ओह, तुम तो राजरानी सीता हो, मैं वाल्मीकि हूँ। सीता और राम के चरित्र को रामायण के रूप में रचने वाला। प्रणाम मुनिवर। मैं जानता था ऐसा ही होगा, किंतु इतनी जल्दी होगा इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। तुम्हारे दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया देवी। आओ मेरे साथ आश्रम चलो। नहीं, मैं कलंकिनी हूँ मुनिवर। मेरे साथ चलने से आपका आश्रम अपवित्र हो जाएगा। नहीं देवी, तुम कलंकिनी नहीं, तुम तो आदि शक्ति हो, जगत माता हो, साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हारी महिमा मुझे ज्ञात है। निरंतर राम नाम के कीर्तन से गुंजायमान मेरे आश्रम को अपने पावन चरणों से पवित्र करो देवी। आओ। मुनिवर, विपत्ति के इस समय में आप मेरे लिए देवता जैसे प्रकट हुए हैं। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी, किंतु रुक क्यों गई देवी? कहो, क्या कहना चाहती हो? यही कि मेरे नाम का किसी को पता न चले। तुम तो सहस्त्रों नामों से पूजी जाने वाली लोक माता हो, तुम्हें नाम की क्या कमी? लोक पावनी के नाम से मेरे आश्रम में रहना। आओ देवी, आओ। गुरुदेव आ गए। हाँ, आ गए। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सरस्वती। जी गुरुदेव। विद्या। जी गुरुदेव। ये लोक पावनी देवी हैं। इनके पदार्पण से हमारा आश्रम धन्य हो गया। अब ये यहीं रहेंगी। तुम सब इनकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहोगी। जी गुरुदेव। ले जाओ इन्हें। अच्छा गुरुदेव। जाओ बेटी। गुरुदेव, लोक पावनी देवी ने 2 शिशुओं को जन्म दिया है। अच्छा, मन आनंदित हो गया। प्रणाम। पधारिए गुरुदेव। देखिए ना गुरुदेव, दोनों ही देव कुमारों जैसे लगते हैं। गुरुदेव, आप इनका नामकरण कर दीजिए। पुत्री, इनका नामकरण तो विधाता बहुत पहले कर चुके हैं। तुम्हारे छोटे पुत्र का नाम है लव और बड़े का कुश। लव और कुश? हाँ पुत्री, लव और कुश दोनों ही अपने पिता की भांति परम वीर और कल्याणकारी होंगे। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 10 वर्ष बीत गए जिस दिन से लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर आया है। उस दिन से आज तक मेरे राम के मुख पर मुस्कान नहीं आई। कितना सुंदर उपहास है। प्रजा की इच्छा पूर्ति और उसके सुख के लिए भैया ने भाभी का त्याग किया, किंतु परिणाम क्या हुआ? प्रजा पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े और भैया का एक एक पल भाभी की स्मृति में बीतता है। अब तो ऐसा लगने लगा है। बहुत अच्छा गाने लगे हो तुम दोनों, मन आनंदित हो गया है। सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। हमने अपने जीवन भर की तपस्या का फल तुम लोगों को क्यों दिया है जानते हो? हाँ, प्रभु श्री राम की भक्ति से हमें पुण्य मिलेगा और हमारा जीवन सफल होगा। हाँ, जाओ, तुम्हारी माता प्रतीक्षा कर रही है। प्रणाम। माँ, माँ। अच्छा नहीं गाया? हमसे कुछ अपराध हुआ है माँ? हमारे किसी कार्य से तुम्हारे मन को चोट पहुंची है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है माँ? बताओ माँ, तुम्हें क्या कष्ट है? क्या चिंता है माँ? जो पुत्र अपनी माँ की चिंता दूर न कर सके, उसका जीवन व्यर्थ है। बोलो माँ, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? यदि तुम कहो तो हम तुम्हारे चरणों में स्वर्ण का अंबार लगा दें। तुम दोनों मेरे लिए किसी भी स्वर्ण के अंबार से बढ़कर हो। पुत्रों,
मेरी संपदा हो। तुम्हारे अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम रो क्यों रही हो माँ? तुम दोनों के मुख से रामायण का मधुर गायन सुनकर मेरा हृदय भर आया और खुशी से आंखें भर आई। क्या खुशी में भी आंखें भर आती है माँ? हाँ, यदि खुशी खुशी जैसी हो। माँ, सीता राम जैसी दंपत्ति समस्त भूलोक में आज तक नहीं हुई, संभवतः होगी भी नहीं। इसलिए सीता के वियोग का दुख राघवेंद्र को जीवन भर रहेगा। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे राम के दुख का भी निवारण हो जाए और प्रजा भी सुखी हो जाए? एक उपाय है। कौन सा मुनिवर? अश्वमेध यज्ञ। इससे राघवेंद्र का दुख तो दूर होगा ही, उन्हें यश भी प्राप्त होगा और प्रजा के सिर पर मंडराते संकट के बादल भी छट जाएंगे। किंतु गुरुवर, क्या भैया इसके लिए तैयार होंगे? अवश्य होंगे। श्री राम की प्रजा बहुत दुखी है। मेरी प्रजा दुखी हो गई? हाँ राघव, और ऐसे अवसर पर प्रजा की सुख शांति के लिए हमारे पूर्वजों ने अश्वमेध यज्ञ की परंपरा डाली है। नहीं माँ, मेरी तुलना उनसे मत करो। वे पुण्य आत्मा थे, महान थे। मैं पुण्य आत्मा नहीं, मैं पापी हूँ। यज्ञ का अनुष्ठान मेरे लिए साध्य नहीं है। भैया, आप अजेय हैं। बुद्धि, शौर्य, शक्ति, किसी भी बात की आप में कमी नहीं। और फिर आपके तीनों भाई आपके साथ हैं जो हर प्रकार से समर्थ हैं। फिर यह यज्ञ साध्य क्यों नहीं है? तुम नहीं समझोगे लक्ष्मण, बिना पत्नी के मुझे यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे लिए पत्नियों की क्या कमी है भैया? तुमसे विवाह करने के लिए अनगिनत राजकुमारियां पड़ी हैं। शांता दीदी, अपने भैया को भली भांति जानते हुए भी आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। बुरा ना मानना भैया, यदि तुम यज्ञ नहीं करोगे तो प्रजा के दुख कैसे दूर होंगे? तुम्हें दूसरा विवाह करना ही होगा। दीदी, सूर्य पूर्व की अपेक्षा पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता बरसाना छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारा भैया राम, आप सबका प्रिय राम, अपना एक पत्नी व्रत कभी भंग नहीं कर सकता। मैं नहीं पूछूंगा, तुम पूछो। नहीं, तू पूछ। तुम पूछो ना। नहीं, तू पूछ। तुम पूछो। नहीं, तू पूछ। तुम पूछो। नहीं, तू पूछ। तुम पूछो। नहीं, तू पूछ। कितनी रात हो गई, सोए क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ माँ, नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? माँ, प्रतिदिन गुरुदेव से रामायण सुनकर और प्रभु श्री राम के प्रति तुम्हारी अथाह भक्ति देखकर हमारी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है माँ। मन करता है पंख लगाकर उड़े और पल भर में अयोध्या पहुँच जाए। और माँ, पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करके जुग जुग से प्यासे इन नैनों की प्यास बुझा ले। हाँ माँ, और उन्हें रामायण गाकर सुनाए, उनसे आशीर्वाद ले और अपना जीवन धन्य कर ले। मेरे बेटो, तुम दोनों के जीवन में ऐसा अवसर आए, ये मेरे हृदय की सबसे बड़ी कामना है। तो फिर तुम हमें अयोध्या जाने की आज्ञा क्यों नहीं देती माँ? ये आज्ञा तुम्हें गुरुदेव से ही लेनी पड़ेगी। ऐसी बात है तो हम कल सुबह ही गुरुदेव से आज्ञा मांग लेते हैं। अवश्य मांगो। मेरा मन कहता है वे तुम्हें निराश नहीं करेंगी, किंतु उचित समय आने पर वे स्वयं ही आज्ञा देंगे। रामायण धर्म और अधर्म के अंतर को प्रतिपादक करती है, अर्थात निर्धारित करती है, और संपूर्ण मानव जाति को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाने के साथ ही मानव को दानवी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ने से रोकती है। अर्थात मनुष्य को मनुष्यता का आचरण करने की शिक्षा देती है। हाँ, जानते हो क्यों? क्यों गुरुदेव?
क्योंकि रामायण के समस्त पात्र आदरणीय हैं। वे मानवता के वट वृक्ष की स्वर्णिम शाखाओं के समान हैं। इसलिए रामायण मानवता के लिए शिक्षाप्रद और कल्याणकारी है। जब तक संसार में धरती, आकाश, चांद और सूरज रहेंगे, तब तक रामायण भी तेजों में बनी रहेगी। तुम दोनों अयोध्या जा रहे हो। हमें विश्वास है कि तुम अपने मधुर स्वरों में रामायण को गा गा कर जन जन तक पहुंचाओगे। हम आपके आदेश का पालन करेंगे गुरुदेव। हम जानते हैं ये दिव्यास्त्र है। जैसे तुम रामायण के गायन में पारंगत हो, वैसे ही अस्त्रों और शस्त्रों के प्रयोग में भी। फिर ये दिव्यास्त्र क्यों गुरुदेव? तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तुम दोनों पहली बार तपोवन से बाहर जा रहे हो। ये अस्त्र शत्रु को मारता नहीं, केवल उसे सम्मोहित करके परास्त कर देता है। इसे हर समय अपने पास रखना। जी गुरुदेव। और हाँ पुत्रों, एक बात स्मरण रखना, इस अस्त्र का प्रयोग कमजोर और साधारण मनुष्यों पर नहीं करना। और हाँ, यदि वीरों से सामना हो जाए और बहुत ही अनिवार्य लगे, तो इसका प्रयोग करने से नहीं चूकना। हम अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करेंगे गुरुदेव। माँ, गुरुदेव ने अयोध्या जाने का आदेश दे दिया है। क्यों तुम प्रसन्न नहीं हो? क्या तुम्हें हमारा वहाँ जाना पसंद नहीं है? पसंद नहीं, ये बात नहीं है पुत्र। फिर तुम इस प्रकार उदास और चिंतित क्यों हो? केवल इसलिए कि तुम लोग सार्वजनिक गायकों की तरह वहां जा रही हो।